हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कल के लिए कैसे आज एनालिसिस करें। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे, सीखेंगे। खुद का एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। एक्चुअली ओनली स्ट्रैटेजी नहीं, पूरा का पूरा साइकोलॉजी बेस में बातें होंगे और साइकोलॉजी बेस में कैंडलस्टिक को कैसे पढ़ते हैं, चार्ट पैटर्न को कैसे पढ़ते हैं, पूरा का पूरा प्राइस सेक्शन में सीखेंगे। ठीक है, मार्केट देख सकते हैं अभी पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ से फिर ऊपर जाके फिर नीचे की साइड आके फिर थोड़ा सा अप ट्रेंड में अभी बोल सकते हैं अप ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन देखिए अब अप ट्रेंड में चल रहा है तो अब क्या करेंगे, तो कल कहाँ जाएगा इसके बारे में हो रहा है बात। तो इसमें अब देखते हैं आज क्या कर रहा है। आज मार्केट ऊपर में यहाँ पर ओपन हुआ, आज मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और नीचे यहाँ तक आया हुआ है। ठीक है, कल का क्लोजिंग एरिया तक आया हुआ है मार्केट, है ना। तो अब क्या होगा, अगर कल का क्लोजिंग तो ब्रेकआउट करता है तो ये यहाँ पर आके एक स्विंग बनाएगा, यहाँ तक आएगा। कैसे बोल रहा हूँ मैं, अप ट्रेंड है ना, ट्रेंड पर उतर चुका है और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना हुआ है एक रेड कैंडल का। तो क्या करेगा ये प्राइस एक्शन, ये जो रेड कैंडल का है ये सपोर्ट बनेगा, फिर उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो अच्छा मूवमेंट आएगा यहाँ तक के लिए। ठीक है, हो सकता है एक दिन लगे, 2 दिन लगे, वो अलग बात है, लेकिन ये रेड कैंडल के बाद यहाँ से ऊपर ही जाएगा। तो ये मैंने कैसे एनालिसिस किया, तो अब चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में अब बारीकी से बात करेंगे, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं सारे के सारे ये जो बना रखा है मैंने लाइंस और ट्रेंड वो सब डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट कर दिया। अब जब ये एक वो है ना, स्विंग है, स्विंग लो है ना, इसको हम ऐसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ ऊपर 25,638 का इसका हाई है। ठीक है, फिर दोबारा कहाँ तक आया, यहाँ से जब डाउन ट्रेंड बना तो दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ तक ये हैमर कैंडल तक आया। फिर दोबारा क्या किया, ये हैमर कैंडल तक आया। फिर तीसरी बार ये गया, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ से हैमर कैंडल बना छोटा सा, यहाँ तक ये डोजी पे बना हुआ है इस जगह में, यहाँ पर। तो क्या हो रहा है, ये डोजी तक गया है ना। ये भाई तो थोड़ा लाइन बन जाना, यहाँ तक गया है ना। फिर दोबारा फिर यहाँ से उतरा तो आया कहाँ तक, यहाँ तक 24,899 यार 900 रख दो, है ना, यहाँ तक आया। फिर दोबारा गया इसी लाइन में 25,324 तक गया, फिर वापस आया। तो फिर आया इसका हाईएस्ट लो तक। इसको एक और हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ। तो वहाँ से फिर जब उतरा ना तो यहाँ फिर एक प्राइस एक्शन बना, यहाँ से फिर है ना, इस ग्रीन कैंडल को ध्यान दे दीजिए, यहाँ तक आया। फिर अब लो बना लिया यहाँ से, हाईएस्ट लो बनाया है इसने कहाँ तक, 24,347 तक। ठीक है, फिर उसके बाद ये हाई मार्केट ने अब हायर हाई बनानी शुरू किया, तो देख लो। फिर यहाँ से हायर हाई जब बनानी शुरू किया, यहाँ से आया नीचे, है ना। फिर यहाँ से हायर हाई बनाने के टाइम में इसने क्या किया, यहाँ पर गैप अप ओपन किया हुआ और ये गया यहाँ तक, है ना। तो यहाँ तक गया तो फिर प्राइस एक्शन बना के यहाँ तक आया, फिर नीचे, है ना। जब नीचे आया तो ये देखिए इसको लो को नहीं छुआ, ये यहीं तक आया। उसके बाद यहाँ से क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो जहाँ पर वो रेड कैंडल बन रहा है वो इसको स्विंग मानेंगे। अब जब जैसे अब ऊपर यहाँ से यहाँ पर ओपन हुआ आज, है ना,
फिर अब यहाँ पर ग्रीन कैंडल है और इसका कल का क्लोजिंग है, और ये रेड कैंडल इसका है, ये सपोर्ट माना जाएगा, रेड कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रोटेक्शन किया जाता है। और अब इसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो चलिए, जब हम 5 मिनट, 10 मिनट में जब ट्रेड करते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी करते हो इंट्राडे में, तो हम क्या करेंगे, कल का हाई, कल का क्लोजिंग मेन काम करता है, चाहे डाउन ट्रेंड हो चाहे अप ट्रेंड हो। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब अप ट्रेंड है तो इसको यहाँ पर देखेंगे, कल का भी, क्योंकि परसों का भी देखेंगे, क्योंकि ये एक स्विंग है ना, जहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रहा है और उसके बाद रेड कैंडल बन के उसको पार करके जाता है ग्रीन कैंडल, तो उसको एक स्विंग माना जाएगा, वो क्लोजिंग हो या चाहे हाई हो। ठीक है, तो कल क्या करेगा अब देखते हैं, कल क्या क्या करने का संभावना है वो देखते हैं। आज ओपन हुआ 24,948 में, वो बीते हुए दिन का कोई सपोर्ट था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सपोर्ट था, देखिए है ना, ये स्विंग हाई हुआ था यहाँ पर, यहाँ से ऊपर गया था और यहाँ से नीचे आया तो एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर लिया गया, यहाँ से ऐसे ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, है ना। आज क्या कर रहा है, यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो क्या करेगा, ये सपोर्ट में यहाँ पर बंदे होंगे ना, ऑपरेटर्स होंगे, बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर से ऊपर जाने नहीं दिए और नीचे आ गया, है ना, यहाँ से नीचे आ गया। तो अब क्या होगा, यहाँ से नीचे आ रहा है तो इनका मेन, वो फिर यहाँ पर ये रेड कैंडल के क्लोजिंग में एक बायर भी बैठे हुए हैं, है ना, यहाँ से तो ऊपर चला गया ना, यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं, तो बायर क्या करेंगे, यहाँ पर जब आएगा तो फिर यहाँ से फिर ऊपर से धक्का देके ऊपर लेके जाएंगे, है ना, क्योंकि ट्रेंड अप बन रहा है। तो चलिए अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये हुआ ओपनिंग पॉइंट, ये हुआ लोअर पॉइंट, कल के लिए देख रहा हूँ मैं, कल के देख रहा हूँ। ठीक है, और ये हुआ बीता हुआ कल का हाई, बीता हुआ लोगों का क्लोजिंग यहीं तक आया हुआ है। अगर अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 6 मिनट का टाइम फ्रेम या 5 मिनट का टाइम फ्रेम, अब क्या होगा, इसका ये क्लोजिंग हिस्सा है ना, ये क्लोजिंग हिस्सा है कल का, इसको नीचे करके आएगा तो क्या करेगा, ये फिर वो रेड कैंडल का वो यहीं पर बना हुआ है, तो ये यहीं तक आएगा। यहाँ पर फिर देखिए बहुत बड़ा सपोर्ट भी है यहाँ पर, है ना, और यहीं पर ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ तक आके उसके बाद फिर ये ऊपर जाना शुरू होगा, है ना। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके जाइए। और हम शुरू करने वाला है कि 1 महीने का कैंडल, फिर 1 हफ्ते का कैंडल, 1 दिन का कैंडल, फिर 15 मिनट का, 5 मिनट का कैंडल कैसे देखने हैं आपको। जो 1 महीने का कैंडल बोलता है ना, जब आप चार्ट से बात करने लगोगे तो 1 महीने का कैंडल, 1 महीने का चार्ट में, टाइम फ्रेम में चार्ट जो बोलता है वही 5 मिनट या 10 मिनट में भी वही बोलता है। ठीक है, और उसके हिसाब से चलेंगे तो कभी लॉस नहीं होगा। तो आपको ये सब वीडियो देखना है, ये सब सीखना है, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है।